हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग ने इसका किटी का ब्लॉग तो देखा ही होगा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कई लोग के कमेंट भी आए हैं कि बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। और अब देखो ना, मैंने उस दिन ये मतलब मेकअप कर लिया था ना, तो काफ़ी मुझे पिंपल हो गए हैं और चेहरा भी काफ़ी डल सा हो गया है। खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि किटी अच्छे से निपट जाए। और बस शाम हो चली है, मतलब पूरा घर क्लीन हो गया है। किटी में जो फैलान फैली थी। और मम्मी लोग को कल ना सुबह जाना है, कहाँ, शादी में जाना है एक जगह, तो उसमें जाएंगे मम्मी और निवी के पापा। तो बस इसके बाद मुझे और भी काम करना है। फिर मुझे 11 को मुझे बाहर जाना है। तो आज 9 है, 9 की शादी है जो कि मम्मी लोग को अटेंड करनी है। और 10 को वापस आ जाएंगे मम्मी लोग। तो चलिए, और मम्मी को भी अपनी तैयारियां करना है शादी में जाने के लिए। और ये मार्केट ये बोल के गए थे नानू निवी से। नानू ने बोला मुझे भी जाना है, बट नानू को मैं भेज देती। एक्चुअली क्या है, वो मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और बस फिर इसके बाद उन्होंने बोला मैं तुम लोग के लिए शूज़ लेकर आता हूँ। तो ये मार्केट गए हैं दोनों जन को लेकर, नानू को और निवी को। तो उनके लिए शूज़ वगैरह लेकर आएंगे। उनको बहलाने का एक जरिया है कि वो लोग रोए ना। बट ऑब्वियसली नानू तो रोने वाली है पक्का। और मम्मी की भी, मम्मी साड़ियाँ लेकर आई हैं जिनकी शादी में जा रही हैं, तो उनको देने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ और मिलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, मैं आई नीचे। और ये जो मैंने बताया था ना कि मम्मी जो जहाँ जा रही है शादी में, तो उनके लिए साड़ियाँ मंगवाई हैं मम्मी ने। तो बस ये साड़ी है पिंक कलर की। और जो आने वाली दुल्हन है उनके लिए साड़ी है, तो हैवी वर्क की साड़ी है। और इसमें मेरे उंगली में कुछ लग गया था, फिंगर में। और ये बैंगल्स रख दिए हैं, चूड़ी है, सिंदूर है, क्लचर है। मतलब जितना एक ये बातें होती हैं ना, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो साड़ी, तो उसमें ऐसा होता है कि लगता है कि अपन जितना श्रृंगार अपन के पास पॉसिबल है तो अपन सब लगा दें। और ये है पायल और बिछिया, तो उनको पायल बिछिया भी देना था मम्मी को। तो बस ये सारी चीज़ें रख ली हैं और ये पॉकेट में डाल दिया गया है, ताकि उन्हें सुबह सुबह जाना है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारी पैकिंग करके रख लेंगी। और फिर आ गए थे निवी के पापा। तो ये देखिए, उसकी बातें सुनिएगा, दादू उसके छेड़ रहे थे उसे। तो आप लोग भी इसकी बातें सुनिए। मम्मा के लिए लेकर आए हैं, दीदी का भी है उसमें। दे दो अगला। निवी दीदी के लिए नहीं लाई आप? वर्षा चलाए हुआ मोबाइल मेरा उठा। तो ये है निवी के शूज़ पिंक कलर के। और ये बूट हैं क्रीम कलर के, बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहे हैं। और नानू के साइज का सेम नहीं मिला था, नानू के पिंक कलर के शूज़ उन्होंने दिलवाए थे। तो ये दोनों लगी हुई हैं अपनी बातों पे। और निवी तो किसी को नहीं दे रही है, खूब मज़े लगा रही थी निवी। पापा ने बोला मेरे लिए, तो बोला दादू उसमें ना ख़त्म हो गए थे। तो बस ये सारी बातें चल रही थी, दोनों पहन रही हैं। फिर इन्होंने उनको पहनाया नानू को कि लाओ मैं पहनाता हूँ, कैसे पहनते हैं चलो बताऊँ तुमको। तो बस ये सब, मतलब ये दोनों बच्चों को तैयार करने में लगे थे। मतलब कल जाना था सुबह सुबह, तो लग रहा था कि चलो ठीक है। और निवी क्या होता था ना, जब भी मैं फ्री होकर रूम में आती थी, थोड़ा सा मोबाइल चलाती थी, तो मम्मी मुझे शूज़ लेना है। मम्मी अभी वो जब गई थी डिंकी दीदी की शादी में ना, तो उसके शूज़ खो गए थे। तो बस वो लगी थी कि मुझे शूज़ लेना है। तो ये बोल रहे थे चलो मैं तुमको दिलवाता हूँ शूज़। ये वाह मेरा ना मम्मा नानो दीदी के लिए कलर अच्छी, बहुत सुंदर शूज़ है। मैं आप लोगों को एक बात और बताया हूँ, हम लोग ने ना नया वॉशिंग मशीन मंगवाया है। जो हमारे यूज़ का था ना, वो ख़राब हो गया था। तो हमें काफ़ी दिनों से मंगवाना था, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर में काम लगा था ना, तो कहीं रखने की जगह ही नहीं थी। तो हमने सोचा चलो अब मंगवा लिए। तो इन्होंने आज ही मंगवाया है वॉशिंग मशीन। अब मम्मी लोग कल जा रही हैं, तो हम बाद में यूज़ करेंगे। बस हम जा रहे हैं अपने अपने रूमों में कि जल्दी सुबह से नींद खुल जाए, मम्मी लोग को जाना है। अब फिर क्या होगा, ये हो गई है सुबह, सुबह के बज गए हैं 8 और मम्मी जा रही है, मतलब मम्मी और ये जा रहे हैं। एक्चुअली क्या था, ये सामान लेकर जा रहे थे, सुबह से कोई वर्कर भी नहीं आते ना। और बस ये कार भी मामा छोड़ गए हैं, क्योंकि क्या था ना, मामा को मतलब नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि हमारी शॉप में काम था ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है पिकअप के लिए
ड्राइवर नहीं मिलते जल्दी, तो फिर बस ये लेकर जा रहे थे मम्मी को। और मम्मी को किसी ने कुछ सामान भी मंगवाया था, इसलिए मम्मी ने वो भी लेके गई है। चलो नींबू को बुला लो, भी रोएगी नीवी। फिर ये मतलब क्या हुआ था, नीवी को ना हमने पहले से आंटी के यहाँ भेज दिया था कि वो रोएगी, फिर मैं दो को कैसे संभाल पाऊँगी मम्मी के बिना। मम्मी क्या होता, कोई रोता है ना तो मम्मी नीचे लेकर आ जाती, तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर मैंने इन्होंने इनको पप्पी सप्पी दी कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ। और निवी भी बोलती मम्मी आपके साथ मैं चलती, फिर वो मेरे साथ अंदर आ गई थी। फिर बस मैंने सोचा, मैंने ना मीशो से कुछ ब्लाउज़ मंगवाए थे, कुछ क्या मतलब 2 ही मंगवाए थे। तो ये पीच कलर का है, बहुत ही स्मार्ट है यार। ये बैक है ना, ये बैक में हुक लगे हैं और सामने नॉर्मल सा है, तो ये बहुत ही स्मार्ट लुक कर रहा था। और इसका जो मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने मीशो में देखकर मंगवाया था कि देखा कुछ और कुछ प्रिंट्स कुछ मिसिंग हो, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ आया है और एक रेड कलर का है, वो भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आजकल क्या होता है ना, येलो साड़ी के साथ अगर आप रेड कंट्रास्ट करो तो बहुत ही स्मार्ट सा लुक दे रहा है। तो मैंने ये मंगवाया है, अभी मैंने यूज़ करके नहीं देखा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। मैं सोच रही थी इसके लिए ना कुछ ऐसा येलो सी साड़ी हो और ये हैवी सा रेड ब्लाउज़ हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आई थिंक अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि येलो साड़ी के साथ अगर मैं इसे वेयर करूँ तो कैसा लगेगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लाउज़ बताइएगा कि कैसे लगे आप लोग को ब्लाउज़। और ये ना बहुत मतलब इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और ना क्या है, फ्रंट में भी है, बैक पे भी है, तो ये प्लस पॉइंट है इसका कि बहुत ही मतलब दोनों साइड लुक वाइज अच्छा ही रहेगा। और ये पीच कलर का प्लेन है, एकदम प्लेन, बट बहुत लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी ज़रूर मतलब एक बार ट्राई करिएगा मंगवा के, आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। तो बस ये मैंने ब्लाउज़ मंगवाया। फिर नानू को भूख लगी थी बहुत तेज़ से, बोले मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। तो क्या हुआ था, मैंने सुबह मतलब कि अब तो टाइम हो गया है, तो फिर मैंने भैया के टिफ़िन के लिए बनाया था गोभी की सब्ज़ी। तो उसे फिर मैं मैस कर रही थी कि चलो मैं तुमको गोभी की सब्ज़ी के पराठे, वो भी टेस्टी लगते हैं। कभी जैसे क्या होगा ना, सब्ज़ी भी यूज़ हो जाएगी, उसको पराठे भी मैं बना के खिला दूँगी। कई बार हमें समझ में नहीं आता ना कि अब सब्ज़ी बच गई है, हम उसका क्या करें, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और बहुत यम्मी भी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो फिर मैं नानू को तो ऐसी गोभी मतलब कि अगर आप गोभी के बनाओ ना तो फिर वो नहीं खाती, वो फिर गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सब्ज़ी रखी थी तो मेरी सब्ज़ी भी यूज़ हो जाएगी और वो पराठे के रूप में खा भी लेगी और टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगते। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो बस अब मैं इसे पराठे बना दूँगी, खा लेगी। तो ये बेलने में भी आसानी होती, वो मटर के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स ओके, बन जाता है। तो बस अब मैं इसे ना अचार के साथ पराठे दे दूँगी, तो वो शौक़ से खाती है। अच्छा, उसे कई बार मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे सब्ज़ी कुछ रखी है ना, अब उसे कुछ ऐसे पराठे खाने होते हैं तो मैं बना देती हूँ और बहुत शौक़ से खाती है वो। और तो बस इसमें क्या हुआ था, मैंने सब मैश कर लिया था और बना दिया। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था उसमें, क्योंकि क्या होता है जब अपन ना सब्ज़ी मैश करो ना तो थोड़ा सा नमक कम लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। तो बस उससे मैंने पराठे सेके और वो उसका साथ नाटक नहीं है, वो से ना ये जो पराठे होते हैं ना तो वो अचार के साथ खाती है, क्योंकि क्या होता है दही अभी ठंड के कारण देते नहीं हैं बच्चों को, फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो बस अब इसके बाद मैं फिर मैंने नानू को ये दिया और एक आधी सेक के रख दिया था कि उसको जो है, भैया का लंच चला गया था और पापा भी लेट ही आते हैं। तो बस मैंने जल्दी से किचन क्लीन किया, क्योंकि मम्मी और ये तो थे नहीं, फिर शाम हो चली थी और मुझे भी एक शादी में जाना था। तो फिर मैं ये रेडी हो गई हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अलग सा फेस लग रहा था मुझे। आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। उस दिन ना मैंने ओपन हेयर किया था और ये ब्लेज़र वगैरह, वैसी साड़ी और बड़ी बड़ी लटकन झुमके पहने थे, तो मुझे थोड़ा सा हट के अपना फेस लग रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा। कमरा इतना फैल चुका था ना, क्या होता है जब मम्मी कहीं चली जाती है ना तो मुझे रूम में आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि नीचे देखने वाला कोई भी नहीं रहता है। तो बस मैं फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई। और अगर आप लोग को पसंद आए ना वीडियो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा। बाय बाय।